हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो बनाने से पहले एक इंस्पिरेशन थी मेरे दिमाग में। क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी और उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि पति परमेश्वर। तो इट एक्चुअली मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी एंड मैं इस टॉपिक के बारे में जेन्युइनली बात करना चाहती थी। तो हम सब बड़े होते हुए ये सुनते हुए आए हैं कि पति परमेश्वर होता है। और अब जब हम आजकल के जो रिलेशनशिप्स देखते हैं उसमें हमें लगता है कि इसमें तो पति के अंदर परमेश्वर वाली कोई आदत ही नहीं है, पति को क्यों इतना सर पे चढ़ा दो। तो एक चीज मैं आज जो बात करना चाहती हूँ वो बात करना चाहती हूँ कि पति परमेश्वर हमारे, जब ये हमारे पुराणों में वेदों में लिखा गया था कि पति हमारा परमेश्वर होता है, और वही जो पत्नी है घर की, जो औरत जिसको हम घर की जो औरत होती है उसको माँ लक्ष्मी का रूप दिया हुआ है, माँ दुर्गा का रूप बताया गया है। तो ये क्यों, मतलब इंसानों को हम भगवानों से क्यों तोलते हैं, या फिर उनको हम क्यों बोलते हैं कि ये तो परमेश्वर है, ये लक्ष्मी है, ये दुर्गा है। तो उसका सिंपल सा कारण है कि जब ये वेद पुराण और ये सारी कहानियां लिखी गई थी, ये कथाएं जब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी सतयुग में। सतयुग में सब अपने यूनियन में थे, अपने 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 पार्टनर्स के साथ थे, जो उन्हीं के लिए थे। जैसे माता पार्वती जी की जब बेटी का जन्म हुआ था, अशोक सुंदरी, तो उनके जन्म के टाइम पे माता पार्वती ने ये बोल दिया था कि इनकी शादी नहुष से होगी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कोई ढूंढा, उनके लिए कोई स्वयंवर हुआ, क्योंकि वो सोल से सोल का यूनियन था। ये चीज लिखी थी कि अगर अशोक सुंदरी जी जो माता पार्वती जी की बेटी होंगी, उनकी शादी इनसे होगी। उस टाइम पे ये चीजें जो थी, ये सोल्स जब क्रिएट हुई थी, ये हुई एक दूसरे के लिए क्रिएट थी। तो उन्हीं को आज हम बोलते हैं ट्विन फ्लेम्स। अब इनको क्योंकि सेपरेशन बढ़ गई, कास्ट आ गया, रिलीजन आ गया, फाइनेंशियल स्टेटस आ गया, ये सारी चीजें स्टेटस में आती गई, तो लोगों को लगता था कि हम अपनी कास्ट में शादी करें। लड़की की उम्र ज्यादा हो, लड़की की उम्र कम हो, इन सब चीजों को देखते 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 डिफरेंसेस, सेपरेशन बढ़ती गई। और अगर जब सारे सिचुएशंस ये ऐसे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो ऑफ कोर्स बिकॉज वन पर्सन इज नॉट मैरिड टू देयर मैच मेड इन हेवन, तो उनके लिए वो कभी परमेश्वर बन नहीं पाएंगे, और वो उनके लिए लक्ष्मी का रूप कभी रह नहीं पाएंगी, ना दुर्गा बन पाएंगी, क्योंकि वो दोनों अपनी ही इंडिविजुअलिटी में लड़ रहे हैं ये समझने के लिए कि हम एक दूसरे के हैं कौन। हमें संसार ने तो शादी कर दी, 7 फेरों में, वचनों में बांध दिया, पर आत्माएं तो नहीं बंधी। तो मैं इसके लिए कैसे दुर्गा हो सकती हूँ, या मैं इसके लिए लक्ष्मी कैसे हो सकती हूँ, मेरा परमेश्वर कैसे होता है। तो जब आजकल हम उस सिचुएशन से गो थ्रू करते हैं और कोई ऐसे बोलता है कि तुम्हारा ये पति बन गया, तो उस टाइम पे ईगो हर्ट होती है। क्यों? क्योंकि आप हो ही सेपरेशन में। इवन इफ यू आर मैरिड टू समवन जो कि आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, तो आप सेपरेशन में हो। सेपरेशन कॉज होती है इल्यूजन से, ईगो से। तो ईगो तो हर्ट करता है। बट रही बात ट्विन फ्लेम्स की, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक ये है कि मेरा जो ट्विन फ्लेम है उसको भगवान ने मेरे लिए बनाया है। मेरा ट्विन फ्लेम गॉड की एक्सटेंशन है मेरे लिए, तो वो किसी और का परमेश्वर नहीं हो सकता, वो मेरा ही परम ईश्वर है। पर कहाँ ट्विन फ्लेम्स नेगेटिव मिररिंग पे आते हैं, जब हम इस बिलीफ को ये मानते हैं कि अरे ये तो नहीं मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। बट गॉड भी आपके लिए तब करेंगे जब आप उनको अलाउ करोगे, और उनको अलाउ तब करोगे जब आपके मन में उतना फेथ होगा कि यही है, ये सब कुछ है मेरा, सबसे पहले यही है। क्योंकि क्योंकि भगवान ने इसको मेरे लिए बनाया, भगवान ने इसको मेरे लिए चुना है। सेम गोज विद डिवाइन मैस्क्यूलिन्स, कि उनको भी अपने ट्विन फ्लेम को ऐसे ही देखना पड़ता है। सो ये आज की कहानी नहीं है, ये कल की कहानी नहीं है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में कुछ भी ऐसे ही नहीं लिखा। और अगर हम आज उन कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं, आज उन टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो दो इंडिविजुअल ट्विन फ्लेम्स, लाइक ए का ट्विन फ्लेम ये, इसका ट्विन फ्लेम ये, इनको हम एक ले आते हैं और बोलते हैं कि यू आर द मैच मेड इन हेवन। तो तभी वो रिश्ते कभी बन ही नहीं पाते। थोड़े टाइम वो एक हाई रहता है कि लाइफ में कुछ न्यूनेस आ गई, कुछ डिफरेंट आ गया,
उसके बाद भी आप देखोगे उन रिलेशनशिप वो डाउनफॉल में ही जाते हैं। इंस्टेड ऑफ लव एक्सपैंडिंग इन बिटवीन देयर कनेक्शन, यू विल सी द लव इज गोइंग डाउन एंड डाउन, जिसका रीजन है आज हमारी सोसाइटी में इतने डिवोर्सेज हैं, इतने अब्यूजिव मैरिजेस हैं, इतने इश्यूज हैं, क्योंकि आप अपने सही पार्टनर के साथ ही नहीं हो। और वो इसीलिए आप कभी, आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए वो नहीं बन पाएगा जो कि एक्चुअल डेफिनेशन है पार्टनर की, जो जिस तरीके से एक्चुअली ये सृष्टि, ये संसार बना था। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप जाता है, बट इसको समझने के लिए हैव एन ओपन आई दैट कि जो हम बोलते हैं कि जोड़ी भगवान ने बनाई है या फिर मैच मेड इन हेवन, पति परमेश्वर, मेरे धर्म पत्नी, अर्ध आंगिनी। तो अर्ध आंगिनी मतलब मेरे जो शरीर का आधा हिस्सा मेरी पत्नी है, तो वो कोई सोलमेट, कोई कार्मिक नहीं हो सकता, वो सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम होता है। और इन वर्ड्स के पीछे ये लगते बहुत, अभी जैसे इतना चीजें हम लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और इतने मैच्योर हो रहे हैं, तो ये सब सुनते हुए थोड़ा गिमिकी लगता है, या फिर सुनते लगता है अरे कौन से जमाने में रह रहे हैं। बट देर आर वेरी डीप मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। तो वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने ट्विन फ्लेम को अनकंडीशनली प्यार करेंगे और अपने आप से भी अनकंडीशनली प्यार करेंगे। और जब आप प्यार का मतलब समझेंगे और आप समझेंगे कि अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको मिरर भी कर रहा है, आपसे झगड़ रहा है, आपसे लड़ रहा है, उसके पीछे एक लेसन है। और जब आप वो लेसन के लिए ओपन अप होगे और उसको सीखोगे, समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये परमेश्वर है। और तब अगर आप मैस्कुलिन हील कर रहे हो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये अर्धांगिनी है, ये धर्म पत्नी है। तो धर्म जो आत्मा का धर्म है, एज अ बॉडी ने जो आत्मा का धर्म है, उस हिसाब से आपको ये चीज समझ में आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद आई तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अपनी सजेशंस दे सकते हैं अबाउट द वीडियोस, अबाउट द टॉपिक्स, कि मैं अपने वीडियो में किस बारे में बात कर सकूं। Also, if you are new to coaching, if you're new to twin flame journey, you can check out the links in the description box. I have started one new group coaching which is for beginners, जो कि अभी भी twin flame समझने की कोशिश कर रहे हैं कि होते क्या हैं, जो हीलिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं। So, आप मेरे वेबसाइट पे जाके इंट्रो सेशन बुक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। So, looking forward to see you all. Thank you very much. Namaste.